लंबी बीमारी के बाद गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की आखिरकार मौत हो गई। अगर आपने उनके आखिरी समय की कुछ तस्वीरें देखी हों तो बेहद दुबले पतले और बहुत साधारण से दिखते हैं। दरअसल वो पिछले 2 साल से पेनक्रियाज कैंसर से पीड़ित थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी का नाम पहली बार सुना है। आखिर ये बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है और इसके समाधान क्या है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात उस बीमारी की करूंगा जिसने पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जान ली। आखिर पेनक्रियाज कैंसर है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। मनोहर पर्रिकर पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये पाचन तंत्र का मुख्य अंग और छोटी आंत का पहला भाग होता है। अग्नाशय 6 इंच से लेकर 10 इंच लंबी ग्रंथि होती है जो अमाशय के पीछे पेट में पाई जाती है। अग्नाशय खाना पचाने में मदद करने वाले हार्मोन और एंजाइम को छोड़ता है। अग्नाशय इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टाटिन हार्मोन बनाने वाला शरीर का सबसे अहम हिस्सा है जो शरीर के सारे सिस्टम को बेहतर रखने का काम करता है। अग्नाशय बहुत से पाचन एंजाइम का भी भंडार है। इसमें पाचन किण्वक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं। अग्नाशय ठीक से काम न करे तो कई बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें अग्नाशय कैंसर, गैस, मधुमेह, अग्नाशय शोथ भी शामिल हैं। पेनक्रियाज के मुख्य काम क्या हैं? पेनक्रियाज मुख्य रूप से 2 काम करता है। खाने को ऊर्जा के रूप में बदलता है ताकि कोशिकाएं उसका इस्तेमाल कर सकें। यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का निर्माण करता है। पेनक्रियाज कैंसर क्यों होता है, इसका सटीक विश्लेषण अब तक नहीं हो पाया है, यानी कि कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि धूम्रपान और ज्यादा मात्रा में शराब लेने से इसका खतरा बढ़ जाता है। स्टेज 0। इस स्टेज पर कैंसर पेनक्रियाज कोशिकाओं की ऊपरी परतों तक होता है। ये इमेज टेस्ट में दिखाई नहीं देता। स्टेज 1। इस स्टेज तक कैंसर पेनक्रियाज कोशिकाओं से 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, जिसे स्टेज IA कहा जाता है। जब यह 4 सेंटीमीटर तक फैलता है तो इसे स्टेज IB कहा जाता है। स्टेज 2। यहां आने तक कैंसर पेनक्रियाज से बाहर की ओर फैलने लगता है। स्टेज 3। इस स्टेज तक पहुंचने के बाद कैंसर तेजी से फैलता है। ट्यूमर ब्लड वेसल्स और नर्व्स तक फैल चुका होता है। स्टेज 4। इस स्टेज पर कैंसर अग्नाशयी अंगों में अंदर तक भी फैल चुका होता है। पेनक्रियाज कैंसर में पेनक्रियाज के अंदर कैंसर सेल्स तेजी से बनने और फैलने लगती हैं, जो ट्यूमर के बढ़ने की वजह है। स्टेज 4 को एडवांस स्टेज भी कहते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद कैंसर पेनक्रियाज के आसपास के अंगों तक फैल जाता है, जिसमें यह लिम्फ नोड्स और पेनक्रियाज टिश्यू को भी चपेट में लेता है। अगर शरीर के बाकी अंगों पर प्रभाव की बात करें तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूमर कहां है और कैसे फैला है। ये भी मायने रखता है कि ट्यूमर कितना बढ़ चुका है। अगर ट्यूमर लीवर में बनने वाले बाइल्स के फ्लो को ब्लॉक करता है तो पीलिया भी हो सकता है। अगर ट्यूमर पाचन तंत्र के अंगों को ब्लॉक करता है तो उससे उल्टी आना, जी मिचलाना और पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी पेश आने लगती हैं। त्वचा और आंखों में पीलापन, मूत्र में गाढ़ापन, पीलिया का होना, कमजोरी महसूस होना, पेट में तेज दर्द होना, पेट पर सूजन आ जाना, जी मिचलाना, पीला या भूरा मल आना, मल में अतिरिक्त वसा होना। पेनक्रियाज कैंसर के लक्षण इसके अत्यधिक बढ़ जाने पर ही दिखते हैं। इसका इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी, विकिरण के आधार पर होता है।
पेनक्रियाज टेस्ट में पेनक्रियाज के अंदर मौजूद द्रव की जांच की जाती है, जिसमें पेनक्रियाज स्थितियों व लक्षणों को देखा जाता है। पेनक्रियाज कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी, विकिरण के आधार पर होता है। पेनक्रियाज टेस्ट बायोप्सी के जरिए भी किया जाता है, जिसमें पेनक्रियाज टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा परीक्षण के लिए भेजा जाता है। पेनक्रियाज के इलाज में इसका ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण भी शामिल है। ट्रांसप्लांट एक तरह की सर्जरी है जिसमें मृत व्यक्ति के स्वस्थ पेनक्रियाज को दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। स्वस्थ पेनक्रियाज बनाए रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाइड्रेटेड रहने के लिए हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। अग्नाशयी दर्द से आराम के लिए अंगूर का रस, सेब और करौंदों में से एक आहार 1 से 2 दिनों तक लेना चाहिए। शराब से परहेज करना चाहिए और एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा वसा लेने से बचना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी पेनक्रियाज कैंसर पर। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। अगर किसी दूसरे मुद्दे पे कुछ जानना चाहते हैं तो टॉपिक लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाएं।